हेलो दोस्तों। अभी आप लोग देख रहे होंगे आपको एक एक्सेल शीट दिख रही है। मैं जिस भी सेल पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे उसके कॉलम और रो हाईलाइट हो रहे हैं। जैसे आप देखें अगर यहाँ पर क्लिक करूं आप देखें इसके कॉलम और रो हाईलाइट हो गए। सेम अगर यहाँ पर क्लिक करूं आप देख सकते हैं इसके कॉलम और रो हाईलाइट हो गए। अगर हम लोग आगे देखें आप देखें अगर अभी मैं यहाँ पर कोई भी डाटा लिखूंगा आप देखें वो जिस भी रो में होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ पर 20 कर दूँ, जैसे एंटर करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 पर लिखा हुआ है वो रो हाईलाइट हो गई है। अगर हम लोग कहीं और पर लिखें आप देखें अगर मैं यहाँ से कर दूँ, चलिए 14 करता हूँ, एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 लिखा हुआ है तो ये वाली रो हाईलाइट हो गई है। सेम अगर हम लोग आगे देखें आप देखें अभी मैं यहाँ पर कोई भी डाटा लिखूँ चाहे हम लोग लोअर केस में लिखें किसी भी केस में लिखें आप देखें वो प्रॉपर केस में हो जाएगा, जो होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड उसमें हो जाएगा। जैसे आप देखें अगर मैं अभी यहाँ पर लिखूँ, जैसे हम लोग एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर हम लोग कहीं और पर लिखें जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ पर लिखूं, जैसे एंटर करेंगे आप देखें ये स्मॉल में रहा लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया। अगर हम लोग पूरी कॉलम में ए में कहीं पर भी लिखेंगे तो सेम इसी तरह से होता रहेगा। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग चैट जीपीटी का यूज करके इस तरह की सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आगे भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी हैं कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कैसे आप लोग वो फॉर्मूला चैट जीपीटी की हेल्प से यूज कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले में कोई भी एरर आ जाता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो चीज़ें निकाली है आगे से इसी क्लास में यहाँ पर एरर आ गया था तो उसको हम लोगों ने कैसे चैट जीपीटी से ठीक किया, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो इन सभी को सीखने के लिए आप लोग बस वीडियो में एंड तक बने रहें। मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग डायरेक्ट एक्सेल शीट पर चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं आपको मेरी एक्सेल शीट दिख रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं जिस भी सेल पर क्लिक कर रहा हूँ जो हमारी एक्टिव सेल है आप देखेंगे ना तो उसका कॉलम हाईलाइट हो रहा है और ना ही रो हाईलाइट हो रही है। तो अगर इस तरह से हम लोगों को इसको हाईलाइट करना है तो कैसे करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हमें चैट जीपीटी का यूज करना है। अब किस तरह से करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे आते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है। इस तरह से हर शीट जो उसमें मैंने प्रॉम्प्ट लिख रखा है तो आपको मैं ये शीट भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इसको देखकर यूज कर सकते हैं। अब इसको हम लोगों को किस तरह से लिखना है और कैसे यूज करना है इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले कॉपी किया और आ जाते हैं चैट जीपीटी पर। अब अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा है वो है एक बीबीए कोड दो जिससे मैं एक्सेल में जिस सेल पर जाऊँ, मतलब जिस भी सेल पर हम लोग जाएं उसकी रो और कॉलम लाइट ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो जाए। इस तरह से मैंने अपना एक कलर दे दिया। आप लोग कलर कोड भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक कलर रखना है। तो इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। अब हम लोग जैसे एंटर करेंगे तो हमारे पास एक बीबीए कोड आ जाएगा, उसके यूज से हाईलाइट हो जाएंगी। तो देखिए एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास कोड आ गया। इसके साथ में आप देखेंगे हम लोगों को पूरी प्रोसेस दी कि किस तरह से हम लोगों को करना है। तो अगर हम लोग इससे समझें आप देखेंगे सबसे पहले हम लोगों को बीबी एडिटर ओपन करना है, फिर मॉड्यूल में इंसर्ट करना है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कोड विंडो से नीचे दिए गए कोड पेस्ट करें, हम लोगों को कोड पेस्ट करना है, फिर एडिटर बंद कर देना है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसी तरह से लिखा हुआ है। तो हम लोग कोड को कॉपी करते हैं, इसके बाद आ जाते हैं शीट पर। अब हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, बीबी एडिटर ओपन करना है। तो वो किस तरह से ओपन करेंगे, तो हम लोग Alt F11 प्रेस करेंगे। आप देखें यहाँ से हमारे पास कोड ओपन हो गया। अब इधर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को शीट दिख रही है। अब शीट कौन सी है, अभी हम लोगों को जिस शीट में हाईलाइट करना है हम लोगों को उसी को ओपन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर शीट ले रखी है हाईलाइट रो एंड कॉलम नेम से, तो अगर हम लोग इस पर 2 बार क्लिक करेंगे आप देखें इस तरह से हमारे पास पैनल आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को अपने कोड को पेस्ट कर देना है। तो देखिए Ctrl V से पेस्ट करते हैं। अब आप देखेंगे जब हम लोगों ने यहाँ पर अपने कोड को पेस्ट कर दिया इसके बाद हमें इसको बंद करना है। तो बंद करने के लिए भी हम लोग Alt F11 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे बंद हो जाएगा। अब हम लोग जिस भी सेल पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे मैंने इस पर क्लिक किया आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गई। सेम अगर हम लोग इस पर करें किसी पर भी करेंगे आप देख सकते हैं वो सेल मतलब वो पूरी रो और कॉलम जो है वो हाईलाइट हो जा रहा है इस तरह से। तो अगर आपको इस तरह से कभी भी हाईलाइट करना है आप लोग कर सकते हैं, और आपको कलर अपने हिसाब से रखना है तब आप लोग कलर कोड भी दे सकते हैं, वरना आप देख सकते हैं इस तरह का कलर जो है वो आ गया है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे तो हमारे पास इस तरह का डाटा है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कोई भी डाटा सर्च करें तो उसकी पूरी रो हाईलाइट हो जाए, तो इसको आप लोगों को किस तरह से करना है आज हम लोग यही देखने वाले हैं। तो देखिए वैसे तो हम लोग इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है और कैसे लगाना है
तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछकर वहाँ पर कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे अगर डाटा में, तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी दी गई है बी कॉलम में, और मैं चाहता हूँ जिस भी ऑर्डर आईडी को सर्च करूँ उसकी पूरी रो हाईलाइट हो जाए। तो इसी को अब हम लोग फॉर्मूले, मतलब इसी को अब हम लोग चैट जीपीटी से पूछने वाले हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को लगाना है। तो अभी आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है। अगर आप लोग प्रॉम्प्ट को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने बताया कि मेरे पास एक्सेल का डाटा है जिसमें कॉलम बी में ऑर्डर आईडी दी गई है। फिर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं सेल J2 में कोई ऑर्डर आईडी लिखूँ, आप लोगों को जिस सेल में डाटा सर्च करना है आप लोग वो यहाँ पर रख देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं J2 में जब भी ऑर्डर आईडी लिखूँ तो वहाँ से वो सर्च करें, तो मैंने इतना लिख दिया। इसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है तो वो एग्जैक्ट ऑर्डर आईडी जिस सेल में हो उसकी रो हाईलाइट हो जाए, और अगर J2 में कोई डाटा ना हो तो कोई भी रो हाईलाइट ना हो। इस तरह से हो गया। आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल तरह से मैंने नॉर्मली लिख रखा है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, आ जाएंगे चैट जीपीटी पर, यहाँ से हम लोग न्यू चैट लेते हैं, यहाँ पर अब हम लोग इसको कर देंगे पेस्ट। अभी आप देखें जो यहाँ से आ गया अनेबल टू अपलोड द इमेज, ये क्यों आया, क्योंकि हम लोग चैट जीपीटी का फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसके लिए हम लोगों को कोई पेड वर्जन की भी ज़रूरत नहीं है। एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास आ गया। आप देखिए पूरी प्रोसेस दी गई है। सबसे पहले दिया गया डाटा रेंज सिलेक्ट करें, इसके बाद आप देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन करें, फिर आप देखिए यहाँ पर आ गया फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, फॉर्मूला सेट करें, रूल अप्लाई करें, और फिर आप देखिए J2 में डाटा एंट्री करें। इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को करना है यहाँ से सिलेक्ट, कोड जो है वो हम लोगों ने कर लिया सिलेक्ट। अब यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं, मतलब कॉपी कोड हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से हम लोगों को डाटा को करना है सिलेक्ट। डाटा हम लोगों को कहाँ से सिलेक्ट करना है, आप देखिए हमारा डाटा जो है यहाँ से है, हम लोगों ने अपना डाटा जो है वो यही बताया है, तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। आप देखें डाटा हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, आ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, न्यू रूल पर जाना है, यहाँ से करना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। यहाँ पर अब हम लोगों को कोड कर देना पेस्ट, जो हम लोगों ने भी एक तरह से क्या फॉर्मूला जो कॉपी किया है, तो यहाँ पर देखिए पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं सेम फॉर्मूला हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। फिर हम लोगों को यहाँ से फॉर्मेट सेट करना है, तो फॉर्मेट पर जाएंगे। यहाँ से अब आपको जो भी कलर फिल करना है आप लोग कर देंगे। जैसे अगर मैं चाहता हूँ ये कलर आ जाए तो वो कलर हम लोगों ने कर दिया। ओके करेंगे, यहाँ से हम लोग कर देंगे ओके। अभी आप देखें कोई भी रो हाईलाइट नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से कोई भी रो, मतलब कोई भी डाटा है उसको लेकर J2 में सर्च करेंगे तब आप देखें उसकी रो हाईलाइट हो जाएगी। जैसे अगर ये इसको हम लोग कॉपी करें, आप देखिए अगर हम लोग यहाँ पर पेस्ट करें, आप देख सकते हैं वो वाली हाईलाइट हो गई। आप यहाँ से देख सकते हैं वो रो हाईलाइट हो गई है जैसे हम लोगों ने सर्च किया। सेम अगर हम लोग यहाँ से कोई भी एडिटिंग करें, आप देखेंगे जो 7021 लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी 7025 करें तब आप देखेंगे ये वाली रो हाईलाइट हो जाएगी। आप देखेंगे 25 करेंगे, एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं 25 वाली रो हाईलाइट हो गई है। इसी तरह से अगर आप लोगों को कोई और करना है आप लोग डाटा कर सकते हैं और उसकी पूरी रो को हाईलाइट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत लंबा डाटा है और इस तरह से आपको चेक करना है वो डाटा कहाँ पर है, तो आप लोग इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं और उसका पूरा रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर बाद में आप लोगों की फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, क्लियर रूल पर जाएंगे। अगर आपको इंटायर शीट से करनी है आप लोग इंटायर शीट से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सिलेक्टेड सेल से करनी है आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं तीसरा। अभी आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह का है। अगर मैं कॉलम ए में जैसे कोई भी डाटा लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं अपना नाम लिखूँ, आप देखें जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जैसे यहाँ पर देखें एस जो है पहला वर्ड जो है वो भी स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ पर जी जो है ये भी स्मॉल में लिखा हुआ है। लेकिन कई बार हो जाता है आप लोग जब डाटा एंट्री कर रहे हैं तब आपको चाहिए पहले वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाए। इस तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जैसे डाटा लिखते जाएं वो ऑटोमेटिक आप एंटर करें तो यहाँ पर कैपिटल हो जाए, जैसे आप लोगों ने स्टार्ट में देखा था। तो सेम अब हम लोगों को क्या करना है, इसी में एक कोड अप्लाई करना है और किस तरह से हम लोग इस पूरे फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो इसको करते हैं यहाँ से डिलीट। आप देखें यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट लिख रखा है। अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, एक बीबीए कोड दो जिससे मेरे एक्सेल के कॉलम ए में जब भी मैं कोई डाटा लिखूं तो वो कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाए, मतलब हम लोग चाहते हैं कि ईच वर्ड कैपिटलाइज हो जाए। तो इस तरह से हम लोगों को करना है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से करना है कॉपी, फिर आ जाना है यहाँ पर न्यू ले लेते हैं हम लोग चैट, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अब हम लोगों को कर देना है यहाँ से एंटर। आप देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया इस तरह से। अब हमें बस यहाँ से करना है कॉपी। आप देख सकते हैं हम लोगों ने कोड कॉपी कर लिया, बाकी पूरी प्रोसेस दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप टू ऐड बीबीए कोड, आप लोग खुद से भी पढ़कर इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को कभी भी करना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको करना है। अब यहाँ से हम लोगों को बीबीए एडिटर ओपन करना है। तो इसको हम लोग ओपन किस तरह से करते हैं, Alt F11 करके। तो देखिए करेंगे Alt F11।
आप देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया है। तो पहले जो हम लोगों ने अप्लाई किया था यहाँ पर बीबीए कोड सेम वही आ गया है। इसको हम लोग करते हैं क्लोज। अब हमें किस में अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सीट है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर शीट ले रखी है प्रॉपर केस वाली, हम लोगों को किस में अप्लाई करना है, आप लोग यहाँ से सीट के हिसाब से देखेंगे आपको जिस सीट पे करना है अप्लाई, आप लोग वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर करना है पेस्ट कोड को, आप देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद इसको अब हम लोगों को बंद कर देना है, तो Alt F11 करेंगे, आप देखिए क्लोज कर दिया। अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी डाटा लिखें, आप देखिए अगर मैं अपना नेम लिखूँ, आप देखिए जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं इसके पहले वर्ड जो है वो कैपिटल हो गए हैं। सेम अगर हम लोग फिर यहाँ पर कोई भी डाटा लिखे, आप देख सकते हैं, चलिए मैं कोई दूसरा लिखता हूँ, एंटर करेंगे आप देखिए पहले वर्ड जो है वो कैपिटल हो गए हैं। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको कोई और लिख कर दिखाऊँ, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ कोड लिखूँ, आप देखिए अभी ये स्मॉल में, लेकिन जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो सी कैपिटल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से सी जो है वो कैपिटल हो गया। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी फॉर्मेट सेट करना है आप लोग कर सकते हैं। सेम अगर आप चाहते हैं सारा डाटा कैपिटल हो जाए आप लोग उसको भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो आसान होती है, हम लोग कैप्स लॉक लगाकर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है कि हर बार हम लोग शिफ्ट का यूज़ करें फिर एक वर्ड को कैपिटल लिखें, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेट सेट करके यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे हमारे पास इस तरह का डाटा है। अब कई बार हो जाता है कि आपको नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है और किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम लोग डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछकर फॉर्मूले ले सकते हैं कि हमें कौन सा अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास इस तरह का डाटा है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर जो भी सेल्स दी गई हैं कि जिसकी सेल्स 30,000 से ज़्यादा हुई हों, हम लोग चाहते हैं कि उनका यहाँ पर स्टेटस लिख कर आ जाए कि टारगेट अचीव्ड, और जिसकी 30,000 से कम हुई हो तो वहाँ पर क्या लिख कर है, टारगेट नॉट अचीव्ड। इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो सेम बात अगर हम लोग चैट जीपीटी को बोलेंगे तो हमें पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। अब अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉम्प्ट लिख रखा है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे पास एक्सेल डाटा है जिसमें C2 में सेल्स दी गई हैं। अभी आप देखेंगे C2 में हमारे पास सेल्स दी गई हैं, इस तरह से मतलब सेल्स दी गई। इसके बाद आप देखें आगे लिखा हुआ है मैं D2 में चेक करना चाहता हूँ कि अगर C2 में 30,000 से ज़्यादा वैल्यू हो तो टारगेट कंप्लीट लिख के आ जाए, वरना नॉट कंप्लीट लिख कर आ जाए। तो यही हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए। आप देख सकते हैं हम लोग चाहते हैं कि D2 में हमें पूरा रिजल्ट आ जाए कि जब भी हम लोग चेक करें कि C2 में अगर टारगेट यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा है तो स्टेटस लिख कर है टारगेट अचीव्ड, अगर नहीं है तो लिख कर है नॉट अचीव्ड। वैसे तो हम लोग इसको इफ फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कैसे लगाना है या आगे कोई भी फॉर्मूला हो सकता है आप लोगों को नहीं पता कि उसका किस तरह से यूज़ करना है, तब आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी को कॉपी करना है और आ जाना है चैट जीपीटी पर। यहाँ पर करेंगे पेस्ट और कर देंगे एंटर। आप देखेंगे इस तरह से हो गया। यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और इसमें भी आप लोग एक चीज़ देखेंगे जो हम लोगों ने बताई है, पूरी सेल्स बताई C2 और आप देखेंगे जो आगे D2, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं। ये इसलिए बताई जिससे फॉर्मूले में हम लोगों को कोई चेंजिंग ना करनी पड़े। हमें बस यहाँ से फॉर्मूले को कॉपी करना है, यहाँ पर आ जाना है और आप देखेंगे जैसे हम लोग D2 में पेस्ट करेंगे आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया नॉट कंप्लीट। अगर यही चीज़ हम लोगों ने ना बताई होती कि फॉर्मूले को हम लोग D2 में पेस्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं मिलता। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी चीज़ें हो गई हैं। इस तरह से आप देखें अगर अब हम लोग नीचे तक ट्रैक कर दें, अब आप देखिए जहां पर भी 30,000 से ज़्यादा है वहां पर आप देख सकते हैं टारगेट कंप्लीट लिख कर आ गया, जहां पर 30,000 से कम है वहां पर नॉट कंप्लीट लिख कर आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर इस तरह का आपको फॉर्मूला कभी भी सेट करना है और आपको कभी भी यूज़ करना है, आप लोग चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि जिनका टारगेट कंप्लीट हो गया है वो हाईलाइट हो जाए किसी भी कलर से, तो सेम बात आप लोग चैट जीपीटी पर अपने हिसाब से पूछ लेंगे कि आप लोग उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। बाकी आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जाकर यहाँ से भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें लेकिन आप लोग वहाँ से पूछकर फिर भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता कैसे करना है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो है कि अगर आप लोग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे आप लोगों ने अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया और उसमें कोई भी एरर आ गया है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो एरर किस तरह से ठीक करें और आप लोगों से वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप लोग किस तरह से चैट जीपीटी का यूज़ करके उसको ठीक कर सकते हैं। आज हम लोग यही देखने वाले हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर अभी हम लोग डाटा के हिसाब से समझें, यहाँ पर आप देखेंगे एक एक्सपायरी डेट दी गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी डेट है जो आज से पहले मतलब जो डेट निकल चुकी है तो इसका मतलब है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर लिख कर आ जाए एक्सपायर्ड। और जो डेट है कि आगे 20 दिन मतलब जो इसकी एक्सपायरी डेट 20 दिन में आने वाली है तो हम लोग चाहते हैं वहाँ पर लिख कर आ जाए नियर बाई, और जिसमें अभी 20 दिन से ज़्यादा है वहाँ पर लिख कर आ जाए सफिशेंट। इस तरह से हम लोगों की एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम लोग यही देखने वाले हैं। हम फॉर्मूले में कुछ एरर करेंगे फिर देखेंगे कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं और अगर इसको हम लोगों को चेक करना है तो सेम हमें यहाँ पर भी इफ फॉर्मूला लगाना होगा। तो करेंगे इक्वल, यहाँ पर करेंगे इफ। अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से डेट सिलेक्ट करनी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है,
लेस देन 2 डे। अभी आप देखिए हम लोगों ने इतना कर दिया 2 डे, यहाँ से मतलब क्या हुआ कि आज से पहले की जो डेट है, मतलब जो निकल चुकी है। अगर ऐसा आता है तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, एक्सपायर्ड। आप देखिए इतना हो गया, इसके बाद फिर कॉमा देना है। और अगर ये डेट यहाँ पर इससे मैच ना हो, कि मतलब आज से पहले की डेट ना हो, आज से बाद की डेट हो, तब हम लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर इफ फॉर्मूला लगाना होगा। इफ, अब यहाँ पर हम लोगों को फिर से डेट सिलेक्ट करनी है, फिर करना है लेस देन, यहाँ पर हम लोग कर देंगे 2 डे प्लस 20। हम लोग चाहते हैं 20 दिन, आज से आने वाले 20 दिन में अगर किसी की डेट एक्सपायर हो रही है तो यहाँ पर क्या लिख कर आ जाए, नियर बाई। इतना हो गया। और जिसकी डेट में एक्सपायर होने में भी 20 दिन से ज़्यादा है, वहाँ पर यहाँ पर क्या लिख कर आ जाए, वहाँ पर सफिशिएंट टाइम। इस तरह से आप देखिए ये कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी आप देखिए इसमें मैं एक एरर कर चुका हूँ। अगर हम लोग एंटर करेंगे, आप देखिए फॉर्मूला यहाँ पर नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने एंटर किया, यहाँ पर अब हम लोगों को एक एरर दिखा दिया कि फॉर्मूला जो है वो गलत लिख कर आ गया है। लेकिन आप देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ से अपने हिसाब से, जैसे आपको लगता है आपने सही लगाया और आपको समझ नहीं आता है, तो आप लोग किस तरह से इस फॉर्मूले को पूरे को चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक तरीका आप लोग इस फॉर्मूले को कॉपी कर लें। जैसे आप लोग कॉपी करेंगे तब भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से या तो आप कॉपी कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास पेड वर्जन है, या आप लोग कोपायलट का यूज करके इसका पूरा स्क्रीनशॉट पेस्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दोनों तरीकों को देखते हैं। एक आप देखें, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ से हम लोग करते हैं पेस्ट, मतलब सेव करते हैं इसको इस तरह से। आप देखिए कोपायलट में क्या है, हम लोग इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, हम लोग कितनी भी इमेज पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी में क्या है, उसमें हम लोगों को कुछ लिमिटेड टास्क मिलते हैं, हम लोग कुछ लिमिटेड टास्क ही कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे ये वाली जो है, इसमें हम लोगों के टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन मैं अगर आपको दूसरे से दिखाऊं, चैट जीपीटी से भी अगर आपको करना है, आप देखिए यहाँ से हम लोगों को करना है अटैच फाइल। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ से हम लोगों को पेस्ट कर देना है। जैसे अभी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, इसको कर दिया है। आप देख सकते हैं अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर बस करना है कि फॉर्मूला चेक करो कि जो भी एरर हुआ है वो हम लोग चाहते थे। यहाँ पर हम लोगों को बस वही लिख देना है। सबसे पहले हम लोग एक बार डाटा को देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए डाटा हमारा है D2 में, और जो मतलब जो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया वो D2 में लगाया, और जो कॉलम है वो C2 है। तो हम लोग इसी बात को अब एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है। इसमें हम लोगों ने क्या लिखा, नॉर्मली अपनी जो भी डाटा है, मतलब जो भी फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, बस उसी को एक्सप्लेन किया है। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने D2 में एक फॉर्मूला लगाया है, जिसमें मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर C2 में कोई डेट आज से पहले की है तो वहाँ पर एक्सपायर्ड लिख कर आ जाए, और अगर कोई डेट आज से 20 दिन में एक्सपायर हो रही है, 2 डे प्लस 20 इसीलिए लिखा कि 20 दिन में एक्सपायर्ड हो रही है, तो नियर बाई आ जाए, और बाकी डेट्स में सफिशिएंट टाइम इस तरह से आ जाए। अगर हम लोग एंटर करेंगे, आप देखिए हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल जाएगा, करेक्ट फॉर्मूला जो है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों को पूरा फॉर्मूला मिल गया। अगर अभी हम लोग इसको कॉपी करें, फिर यहाँ पर आ जाएं, आप देखिए यहाँ पर भी है। अगर इसमें कोई भी एरर है वो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने सिर्फ 2 डे लिख दिया है, यहाँ पर 2 डे वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 डे वाला फॉर्मूला लगाया, तो सेम एरर यही है यहाँ पर। अगर अभी मैं इसको हटा दूँ, आप देखिए इसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब अगर हम लोगों ने जो कोड वहाँ से मतलब फॉर्मूला कॉपी किया, अगर हम लोग उसको पेस्ट करें, आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आ गया एक्सपायर्ड। अगर हम लोग यहाँ से चेक करें, आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला इस तरह से आ गया है। तो इस तरह से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। सेम अगर हम लोग यहाँ पर देखें, आप देखिए यही दिया गया था। आप देखते हैं 2 डे फंक्शन का यूज 20 दिन में मार्जिन करना होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो पूरा लिख कर आया है, आप जो फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। आपको 2 डे फंक्शन का यूज करके प्लस 20 दिन का मार्जिन चेक करना है। देखिए सेम यही बात आ गई, क्योंकि हम लोगों ने जो किया था, आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 2 डे लिख दिया था, यहाँ पर 2 डे का फॉर्मूला नहीं लगाया था। तो यही प्रॉब्लम हम लोगों के साथ थी।
अब देखिए इसको तो मैंने चैट जीपीटी में आपको बताया, लेकिन आप देखिए ये भी फ्री वाला ही वर्जन है, लेकिन इसमें हम लोगों के पास कुछ लिमिटेड टास्क है, पर डे के हिसाब से कुछ लिमिटेड टास्क मिलते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इसको बहुत ज़्यादा काम करना है आप एक्सेल पर, और आप लोग पेड वर्जन भी नहीं लेना चाहते, तो आप लोग कोपायलट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कोपायलट पर बहुत सारे ट्यूटोरियल बना रखे हैं, आप वो देख सकते हैं और वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे आप लोगों को किसी भी इमेज को एनालाइज करना है। तो ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आप देखिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ हम लोग देखें, जैसे आप लोगों के पास अभी तो हमारे पास यहाँ पर कुछ सीट्स हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, एक से ज़्यादा सीट हैं, और आप लोग एक साथ सभी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने अपने किसी भी फ्रेंड या कलीग के साथ अपनी फाइल शेयर की है और आप लोग चाहते हैं कि उसमें वो उन सीट्स में किसी में भी कोई भी तरह की एडिटिंग ना कर पाए, तो अगर आप लोग एक एक करके सभी फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे आप देखें अगर हम लोग राइट क्लिक करें, यहाँ से आ जाता है प्रोटेक्ट सीट, और इस तरह से अगर आपके पास 20-30 फाइल्स हैं या इतनी शीट्स हैं, आप लोग उनको एक एक करके प्रोटेक्ट करेंगे, तब उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हम लोग इसको भी डायरेक्ट चैट जीपीटी के यूज़ से एक साथ सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है हम लोग ये देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक मैसेज लिखना होगा, मतलब भाई एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया है। अगर आप लोग मैसेज को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बीबीए कोड दो जिससे मेरी सभी सीट प्रोटेक्ट हो जाएं, और यूज़र को, मतलब इस तरह से यूज़र को एक इनपुट बॉक्स मिले पासवर्ड इनपुट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को पासवर्ड भी लगाना होगा। तो इतनी चीज़ें हो गई हैं, हम लोग बस एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों के पास आ गया। अब हमें क्या करना होगा, कोड को करना होगा कॉपी, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, बीबी एडिटर ओपन करना है। तो हम लोग बीबी एडिटर किस तरह से ओपन करेंगे, Alt F11 से। आप देखेंगे आ गया। इसको अब हम लोग करते हैं कट। अब इस बार हम लोगों को क्या करना होगा, हमें एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करना है। अभी भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है आपको कब मॉड्यूल इंसर्ट करना है, कब शीट पर क्लिक करना है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करा जाता है। यहाँ पर आप देखिए बीबी एडिटर में इंसर्ट मेनू से एक मॉड्यूल चुने, इस तरह से आ गई। तो सारी चीज़ें आप देखिए यहाँ पर स्टेप्स लिख कर आ जाते हैं, आप लोगों को कौन से स्टेप्स करने हैं। तो यही चीज़ हम लोगों को करनी है। यहाँ से हम लोगों को लेना है इंसर्ट, मॉड्यूल पर जाना है और यहाँ पर अपने कोड को पेस्ट कर देना है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हमें इसको रन करना होगा। तो हम लोग F5 से भी रन कर सकते हैं, यहाँ पर से भी जाकर आप लोग रन कर सकते हैं। देखिए जैसे रन करेंगे आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को अब एक इनपुट बॉक्स मिल गया। यहाँ पर अब हमें एक ना पासवर्ड डालना होगा, आपका जो भी पासवर्ड है। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देता हूँ। आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल पासवर्ड डाल दिया, सौरभ 123। जैसे हम लोग ओके करेंगे आप देखिए यहाँ से ऑल सीट आर प्रोटेक्टेड विद द प्रोवाइडेड पासवर्ड, इस तरह से होगी। अगर हम लोग ओके करें, अब यहाँ से हम लोगों को वापस आना है, तो फिर Alt F11 करेंगे। आप देख सकते हैं सारी शीट हमारी प्रोटेक्ट हो गई हैं। यहाँ से आप देखेंगे अब हम लोग किसी भी शीट में कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। इसको हम लोग कट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम लोग देखें ऊपर भी आप देखें यहाँ से किसी भी चीज़ में है, यहाँ पे भी आप देखें ऊपर से सारे ऑप्शंस हम लोगों को हाईलाइट नहीं, मतलब शो नहीं हो रहे हैं। सेम अगर हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर भी आप देखें कोई भी हम लोगों को शो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें अगर हम लोग इसमें कुछ लिखना भी चाहें, आप देख सकते हैं हम लोग लिख नहीं सकते। यहाँ पर डायरेक्ट आ गया कि शीट प्रोटेक्टेड है, इसको हम लोगों को अनप्रोटेक्ट करना होगा। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी प्रोटेक्ट करना है, आप लोग एक साथ सारी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर इनको अनप्रोटेक्ट करना है तो आप लोग देखिए होम टैब पर ही है, यहाँ पर आप आएंगे सेल्स में देखेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आ जाता है अनप्रोटेक्ट शीट, इस पर क्लिक करेंगे। बस यहाँ से आप लोगों को अपना पासवर्ड पेस्ट करना है, आपका जो भी पासवर्ड है। जैसे हम लोग यहाँ पर पासवर्ड लिख दें, आप देखिए मैंने पासवर्ड लिख दिया। जैसे ही ओके करेंगे आप देखिए ऊपर के सारे ऑप्शंस अब हम लोगों को शो हो रहे हैं। इस तरह से अगर अभी हम लोग कुछ भी लिखें, आप देख सकते हैं इस तरह से अब हम लोग लिख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ देख लिए कि कैसे हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। इससे पहले भी इस पर मैं एक ट्यूटोरियल लाया था जिसमें हम लोगों ने और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को कवर किया था कि किस तरह से हम लोगों को उनको यूज़ करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरी लिंक दी गई है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।